Good morning, students. I am moving on with the next topic of excretory products and their elimination. The next topic is counter current mechanism. Last time हमने पढ़ा था urine formation. I am revising some of the part of urine formation because that is going to help you to understand counter current mechanism, what it means. See, यूरिन फॉर्मेशन में हमने देखा कि एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड आता है, कैपिलरीज में डिवाइड होता है, फिल्टर होता है, फिल्टर होके बाउमन कैप्सूल में आता है. जब ये ब्लड फिल्टर होता है तो यहाँ पर ये ब्लड प्लाज्मा के रेस्पेक्ट में आइसोटोनिक है, बिकॉज ऑलमोस्ट सारी ही चीजें प्रोटीन्स और फैट्स को छोड़कर फिल्टर आउट हो जाती हैं. फिर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है. पीसीटी में वाटर का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर और बहुत सारे सॉल्ट्स आयंस एब्जॉर्ब हो जाते हैं. जब ये डिसेंडिंग लिम्ब में आता है, डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब होने की वजह से इट इज गोइंग टू बी हाइपरटोनिक. देन इट इज मूविंग टू असेंडिंग लिम्ब, देयर इट इज हाइपोटोनिक, बिकॉज वहां पर वाटर की मूवमेंट नहीं होती है, सिर्फ आयंस की मूवमेंट होती है. देन इट इज गोइंग टू डीसीटी, और डीसीटी में सोडियम वाटर दोनों का ही एब्जॉर्प्शन होता है, सो इट इज कमिंग टू हाइपोटोनिक. देन कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, और कलेक्टिंग डक्ट में जाने के बाद इट इज बिकॉज ऑफ मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इट इज हाइपरटोनिक. अगर हम इस हाइपरटोनिक की बात करें तो काउंटर करंट मैकेनिज्म हमें क्या समझाता है कि जो यूरिन लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट में प्रेजेंट होता है वो कम से कम 5 टाइम्स हाइपरटोनिक है. किसके कंपैरिजन में? जो कि फिल्ट्रेट बाउमन कैप्सूल में प्रेजेंट था. तो जब फिल्ट्रेशन हुआ था उसके कंपैरिजन में द यूरिन दैट इज प्रेजेंट इन कलेक्टिंग डक्ट दैट इज ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हाइपरटोनिक. और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है एब्जॉर्प्शन होना, बिकॉज आवर बॉडी इज गोइंग टू एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस, मैक्सिमम वाटर इज बीइंग एब्जॉर्ब बाय द बॉडी. और इसी हाइपरटोनिक होने के मैकेनिज्म को कौन एक्सप्लेन करता है? काउंटर करंट मैकेनिज्म. सो काउंटर करंट मैकेनिज्म इज सिंपली एक्सप्लेनिंग हाउ हाइपरटोनिक और हाउ कंसंट्रेटेड यूरिन इज प्रोड्यूस्ड. जितना ज्यादा हाइपरटोनिक होगा मीन्स उतना ही ज्यादा कंसंट्रेटेड है. सो हाउ कंसंट्रेटेड यूरिन इज प्रोड्यूस्ड, this thing is explained by counter current mechanism. So let's start with counter current mechanism. Firstly listen carefully, then I'll show you with the help of a diagram. काउंटर करंट मैकेनिज्म में हेल्प कौन करते हैं? काउंटर करंट मैकेनिज्म में बेसिकली हेल्प करते हैं लूप ऑफ हेनल की असेंडिंग लिम्ब डिसेंडिंग लिम्ब दोनों, प्लस हमारी जो वासा रेक्टा है. इफ यू रिमेंबर वासा रेक्टा किसको सराउंड करती है? लूप ऑफ हेनल को सराउंड करती है, और ये भी दो में बाइफर्केट होती है. एक डिसेंडिंग कैपिलरी है और दूसरी असेंडिंग कैपिलरी है. एंड फोर्थ वन इज द कलेक्टिंग डक्ट. ये सारे स्ट्रक्चर्स किस में फंक्शन करते हैं? काउंटर करंट मैकेनिज्म में. आई एम राइटिंग देम. द फर्स्ट वन इज लूप ऑफ हेनल, और लूप ऑफ हेनल के पास दो लिम्स हैं, descending limb and ascending limb. I am writing about those structures which are helping in counter current mechanism. The second structure is vas rectum and it is having descending capillary and ascending capillary. और हमारी थर्ड स्ट्रक्चर है कलेक्टिंग डक्ट. सो ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर मेकिंग अ काउंटर करंट स्ट्रक्चर एंड दे आर हेल्पिंग इन मेकिंग द यूरिन हाइपरटोनिक. रीजन इज, अगर आप ध्यान से नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को देखोगे तो असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब दोनों ही एक दूसरे से ऑपोजिट रन करती हैं. डिसेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट का फ्लो डाउनवर्ड है, असेंडिंग लिम्ब में जस्ट ऑपोजिट
अपवर्ड है. सो अ काउंटर करंट इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ दिस ऑपोजिट मूवमेंट ऑफ फिल्ट्रेट. सेम थिंग इज हैपनिंग विद डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब ऑल्सो. डिसेंडिंग लिम्ब में ब्लड का फ्लो नीचे की तरफ है और असेंडिंग लिम्ब में ऊपर की तरफ है. सो दोनों ही स्ट्रक्चर्स में जो मूवमेंट है, जो फ्लो है, वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में होता है और इसकी वजह से काउंटर करंट जनरेट होता है. और ये काउंटर करंट बेसिकली क्या करता है, ओस्मोलैरिटी को इंक्रीज कर देता है. वी विल सी हाउ ओस्मोलैरिटी इज इंक्रीज्ड. तो लेट मी ड्रॉ अ नेफ्रॉन. Again I am dividing it into regions. Cortex region, outer medulla and inner medulla. The descending limb, thin section of ascending limb, again the ascending limb, and it is going to open into the urine collecting duct. So we have discussed all these structures earlier also. You can remember these structures. So I have drawn simply a nephron. Here Bowman capsule is present, PCT, then loop of Henle, the descending limb, ascending limb, DCT and collecting duct. This side I am showing the vasa rectum. Both the limbs of vasa rectum, descending limb, ascending limb. जो बीच में स्पेस प्रेजेंट है, दैट इज हैविंग द इंटरस्टिशियल फ्लूइड. ऑल ओवर इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज प्रेजेंट. अगर मैं मूवमेंट की बात करूं तो यहां से ऐसा ही स्ट्रक्चर है. ब्लड इज कमिंग एंड ब्लड इज मूविंग आउट. फिल्ट्रेट कहां प्रेजेंट होगा, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है बिकॉज दिस इज द डिसेंडिंग लिम्ब, और यहां से मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है बिकॉज दिस इज द असेंडिंग लिम्ब. सेम वे दिस इज द डिसेंडिंग कैपिलरी, सो मूवमेंट इज अकरिंग इन दिस डायरेक्शन. दिस इज द असेंडिंग कैपिलरी, सो मूवमेंट इज अकरिंग इन दिस डायरेक्शन. मैंने सिर्फ सिंपली नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताया है और साथ में वासा रेक्टम बताई है. इसके साथ रैप नहीं किया है, उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए सेपरेट बनाया है. नाउ व्हाट हैपेंस, अगर हम ऑस्मोलैरिटी की बात करते हैं, बिकॉज ऑस्मोलैरिटी इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ऑस्मोलैरिटी का मतलब है कि सॉल्यूट्स, हाउ मेनी सॉल्यूट्स आर देयर पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. तो अगर हम कॉर्टेक्स रीजन की बात करें तो यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी कम है, सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन कम होगी. जैसे जैसे हम इनर मेडुला की तरफ जाते हैं यहां पर ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जाती है. तो अगर मैं ऑस्मोलैरिटी लिखती हूं, सो दिस इज हियर इट इज 300 मिलीओस्मोल पर लीटर. दिस मिडल आउटर मेडुला इज हैविंग 600 मिलीओस्मोल per liter. When we are coming to inner medulla, it is 900 milliosmol per liter, and at last maximum is there, that is 1200 milliosmol per liter. इसका मतलब है जैसे जैसे हम इनर मेडुला की तरफ जाते हैं वैसे वैसे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है. और हमने 9th क्लास में पढ़ा था, अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है तो वाटर का मूवमेंट इजीली हो जाएगा. हमने ऑस्मोसिस में यही तो पढ़ा था.
तो काउंटर करंट मैकेनिज्म सिंपली क्या करता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ा देता है और सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से वहां से वाटर का एब्जॉर्प्शन, जो भी स्ट्रक्चर्स यहाँ पर प्रेजेंट है, कलेक्टिंग डक्ट इज देयर, डिसेंडिंग लिम्ब इज देयर, इन सारे स्ट्रक्चर से क्या होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और इस काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से जितना ज्यादा कलेक्टिंग डक्ट से वाटर एब्जॉर्ब होगा, यूरिन उतना ही ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा और यू कैन से उतना ही ज्यादा हाइपरटोनिक होगा। रोल कौन प्ले करते हैं, सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है सोडियम आयंस, यूरिया इज ऑल्सो प्लेइंग रोल। सो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग विद सोडियम आयंस। जो असेंडिंग लिम्ब है that is continuously releasing sodium chloride in the interstitial fluid. So ascending limb से it is impermeable to water, water move नहीं करेगा, लेकिन ये NaCl को continuously move कर रही है कहां पर, interstitial fluid में। ये interstitial fluid कहां enter करता है, it is going to enter into the, let me show on this side, डिसेंडिंग लिम्ब में एंटर कर रहा है, इट इज मूविंग थ्रू दिस असेंडिंग लिम्ब, और असेंडिंग लिम्ब से ये वापस से कहां आ जाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाता है। अब अगर इतना ज्यादा सोडियम क्लोराइड कंटिन्यूअसली इंटरस्टिशियल फ्लूइड में इंक्रीज हो रहा है, सोल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, सो देयर विल बी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। Because of this increased concentration of NaCl, continuously water का absorption होगा। दूसरा रोल प्ले करता है यूरिया। यूरिया कहां से मूव करता है, यूरिया इज मूविंग फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट, और ये यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से मूव करके जो थिन सेगमेंट है असेंडिंग लिम्ब का, उसमें एंटर कर जाता है। तो जब ये यूरिया इंटरस्टिशियल फ्लूइड में प्रेजेंट होता है, तो यूरिया ज्यादा प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर भी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी, और बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द ऑस्मोलैरिटी वाटर का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा, और जितना ज्यादा वाटर यहाँ से एब्जॉर्ब होगा उतना ही ज्यादा हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस होगा। दिस इज सिंपली काउंटर करंट मैकेनिज्म। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। काउंटर करंट मैकेनिज्म का सिंपल सा मीनिंग है यूरिन को कंसंट्रेटेड करना। यूरिन कैसे कंसंट्रेटेड होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है वहां पर जितनी ज्यादा सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, ऑस्मोलैरिटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी, सॉल्वेंट उतना ही बाहर मूव करेगा। सो कंटिन्यूअसली डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द सॉल्यूट कंसंट्रेशन, और इसके बढ़ने से यहां से वाटर मूव कर जाता है, और फाइनली जो यूरिन प्रोड्यूस होता है दैट इज हाइपरटोनिक। दिस इज काउंटर करंट मैकेनिज्म।